हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। दूध धो के आ गया है भैंस का, और ये रात को दाल भिगो के रख दी थी क्योंकि आज बनने वाले हैं मंगोड़ा। और मतलब एक तरह का आज नौता होने वाला है क्योंकि हमारे जीजा जी आने वाले हैं दीदी को लेने। ये है पनीर जो मैंने घर पे बनाया था, रात को बना के रख दिया था। तो मटर पनीर की सब्जी बनेगी और ये सब्जी रखी हुई है रात की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना खाना बनाना, क्योंकि हम कुछ ऐसा बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज क्या क्या बनेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज बनने वाला है मंगोड़ा, खीर, पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो एक साइड ये देख लीजिए फंसू कर, एक साइड करके इसमें से दूध ले लेते हैं। प्योर दूध की जो चाय का जो टेस्ट होता है ना, वो थैली के दूध में कभी नहीं मिलता। तो पहले तो दूध रखा हुआ था रात का, लेकिन थोड़ा कम था। तो मैं क्या करती हूँ, जो अभी ताज़ा दूध आया था ना उसमें से ले लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद चाय बनने के लिए रखूँगी। चाय बनने के पीने के बाद उसके बाद हम सारा काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो पनीर हमने रात को बना के रख दिया था, उसका वीडियो हमने नहीं बनाया था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिर से कभी बता दूंगी कि किस तरीके से घर पे पनीर बना लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बाहर का जो पनीर होता है उसका फैट वेट सब निकाल के उसके बाद पनीर बनाते हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना हम घर पे बना लेते हैं, तब टेस्ट आता है। तो पूजा वूजा जितनी भी हमारी लगनी थी सारी लग चुकी हैं। उसके बाद दीदी जा रही थी आज घर पे, तो इसलिए जिया जी आ गए थे उनको लेने के लिए। तो हमने कहा चलो जिया जी आए हैं तो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो बस उनके लिए स्पेशल ट्रीट देने वाले हैं हम। तो ये देख लीजिए, लाइट चली गई थी, सुबह का समय हो रहा था। मेरे घर में अंदर अंधेरा हो जाता है तो दिख नहीं रहा था। तो ये है जो हीटर बोलते हैं उसको, जो गरम, जो सर्दी में इस्तेमाल करते हैं ना हीटर, वो हीटर है। इसके जो एक तार ख़राब हो गया था, रॉड सी ख़राब हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड उसको सही कर रहे थे। ये देख लीजिए, तो मोबाइल की रोशनी से वो सही कर रहे थे, तो उन्होंने सही कर दी थी, फिर वो चालू हो गई थी। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, सर्दी अभी गई नहीं है यहाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा भयंकर, इसलिए वो सही कर रहे थे। उन्होंने बोला हर बार पैसा देंगे वहाँ पे दुकान वाले पर सही कराने के लिए ले जाएंगे तो 150 रुपये ले लेगा, इसलिए इसको घर पे सही कर लेते। फिर उन्होंने सही कर दिया और ये चलने भी लगा, तो खूब आराम से चलने लगा। पैसे बच गए 150 रुपये। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि गांव में 150 रुपये की क्या वैल्यू होती है। तो अभी तो हम यहाँ पे कुछ काम मतलब करने जा नहीं रहे, पैसे कमा नहीं रहे हैं, तो 1 रुपये की भी वैल्यू है अभी तो ये देख लीजिए। बस आज तो हमारा मॉर्निंग में बहुत जल्दी रूटीन स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम जगे थे 6:30 बजे, 6:30 बजे जगने के बाद फिर झाड़ू पोंछा किया। झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर हमने चाय बनने के लिए रखी। चाय बनने के बाद दाल तो दीदी पीसने के लिए ले जाएंगी, जो हमारे पुराने घर में मिक्सी है वहाँ पर पीस ले आएंगी। सिलबट्टे पर नहीं पीसना है, लेकिन मैंने मसाले को सिलबट्टे पर ही पीसा था, जिससे कि सिलबट्टे पर नहीं, सॉरी, उनके घर पर ही पीसने के लिए गए थे इस बार। तो इससे पहले जो हमने बनाया था उस पर हमने सिलबट्टे से पीसा था। तो चलिए हम क्या करते, जितने भी मसाले पीसने हैं सारे को हम कट कर लेते हैं। तो हम मसालों में क्या क्या कट करने वाले हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। तो मसाले में हम 4 से 5 प्याज लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी। और टमाटर लेंगे 6 से 7, क्योंकि टमाटर की ही ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम टमाटर लेंगे और उसके बाद फिर हम लेंगे उसमें हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा और लहसुन, और थोड़ा सा गरम मसाला, खरा गरम मसाला डालेंगे तुरंत तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम कट कर लेते हैं और इसको ले चलते हैं पुराने घर, अपने चाची जी के घर पीसने के लिए, क्योंकि मिक्सी उनके घर पर ही है। तो हम उनके घर पर ही मसाला पीसने के लिए लेके जाएंगे। तो एक कटोरे में हमने मसाला, जो भी टमाटर, एक कटोरे में हमने टमाटर को कट करके रख लिया था, सिर्फ टमाटर का पेस्ट अलग पीसेंगे हम। और एक में हमने हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें एक कटोरी में ले ली थी। मटर तो रात को मम्मी फ्री बैठी हुई थी तो उन्होंने रात को ही छील के रख दी थी, क्योंकि मटर छीलने भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए उन्होंने रात में ही छील देती। तो मटर की कोई टेंशन नहीं है छीलने की। तो दाल भी दीदी को दे देंगे पीसने के लिए, दाल भी दीदी पीस लेकर आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं चाची जी के घर। तो ये है चाची जी का घर, ये हमारा पुराना घर है। तो 2 कटोरे लेकर आई हूँ, पहले तो मैं पीस लेती हूँ अपनी जो प्याज है वो। तो ये मेरी ननद है, यानी कि चाची जी की लड़की है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि एक ही साथ पीस लूँ, क्या करूँ। तो बोल रहे थे जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे पीस लो। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, तो अलग अलग ही पीस लेते हैं। तो पहले हमने मसाला पीसा, उसके बाद हम टमाटर पीस रहे थे। तो वो बोल रही थी
देखिए इसका ढक्कन बहुत ढीला है, अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया ना तो मसाला कहीं से कहीं उल के निकल के पहुंच जाएगा। तो हमने कहा ठीक है तुम चालू करो। फिर वो शायद नहाने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं मसाला पीस लूँगी। तो ये देख लीजिए मसाला चल रहा है। तो मैंने तो इतना कस के पकड़ लिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मसाला मतलब बाहर ना निकल आए, क्योंकि उनके ढक्कन की जो रबड़ है, रबड़ होती है ना, वो ख़राब हो गई थी, वो थी ही नहीं उसमें। तो चलिए हम मसाला पीस लेते हैं, और मसाला पीसने के बाद पीसेंगे टमाटर। तो इसको पीस कर निकाल लेते हैं अपने कटोरे में। हम 2 ही कटोरे अलग अलग लेकर आए हैं, एक प्याज के लिए और एक टमाटर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर, दोनों चीज़ पीस ली है हमने। तो घर पे आने के बाद ये देख लीजिए कितना बढ़िया पनीर बन गया है, और इतने जितने छोटे छोटे पीसेस थे ना उससे भी बड़े हो गए। मैंने एक ट्रिक लगाई, आप लोग भी लगाओगे तो आपके पीसेस भी बड़े हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट पनीर बनेगा। तो तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तो पहले इसमें करेंगे हम पनीर को फ्राई। तो पनीर को हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। और सबको मेरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मटर पनीर की सब्ज़ी तो देखकर ही सबके मुंह में पानी आ रहा था, ऐसी सब्ज़ी बनाई मैंने। तो ये देख लीजिए। तो तेल के डब्बे को हम एक साइड रख देते, नहीं तो क्या पता यहाँ से आग मतलब जल गर्माहट के वजह से डब्बा पिघल जाए। तो हमने बगल में रखा है थोड़ा सा गर्म पानी, और उसमें डाल दिया है थोड़ा नमक, और उसमें हम डालेंगे तुरंत के तुरंत पनीर को इस तरीके से निकाल कर। इससे क्या होगा कि पनीर पानी में जाने से पनीर थोड़ा फूल जाएगा, अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पनीर हम बनाते हैं तो पनीर बहुत ज़्यादा टाइट बनता है, तो आप इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा। मैंने पहली बार बनाया था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। उसके बाद हमने डाला है जीरा, और जीरे के बाद हमने जो प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। आप मसाले को जितना ज़्यादा अच्छा भूनोगे उतना ज़्यादा टेस्ट आपकी सब्ज़ी में आएगा। उसके बाद हम सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। गरम मसाला पिसा हुआ नहीं था तो हम उसको मसाले में ही पीस कर ले आए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, क्योंकि प्याज का पेस्ट हमने मिर्ची डाल दी थी ना, तो ये चिपक रहा था। फिर अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, और अब हम लगभग इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, और चलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगा, और अगर मसाला चिपका तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब लगता है। तो चलिए इसको चलाते चलाते हम तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। उसके बाद ये देख लीजिए अभी मैं कट कर रही हूँ, जो हमने दाल पीसने के लिए दीदी को भेज दिया था, तो दीदी दाल पीस के ले आई हैं। तो हम बनाएंगे मंगोड़े। तो मंगोड़े के लिए ये है हरा लहसुन। हरा लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हरा लहसुन मैंने कट कर दिया। हरा लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, सारी चीज़ें मुझे कट करनी है। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी अगर प्याज नहीं डालते हो तो एक बार ज़रूर डाल के देखिए मंगोड़े में, जो हम मूंग के दाल के मंगोड़े बनाते हैं उसमें। तो सब्जी लगभग हमारी बन चुकी है। तो लाइट चली गई थी इसलिए मैंने पूरा वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके बाद हमने मटर ऐड की, पनीर ऐड किया, बस फिर हमने ये देख लीजिए सब्जी हमारी बन चुकी है। तो इसको हम निकाल के रख देते हैं, और कढ़ाई को धोना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो इसी में बनाने पड़ेंगे पूड़ी और जो भी बनना है आगे वो। तो साइड में हमने रख दी है खीर बनने के लिए, तो हमने कहा जल्दी काम निपट जाएगा। तो सब्जी लगभग हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। तो ये देख लीजिए दाल बट चुकी है। इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, अदरक, सारी चीज़ हमने इसमें डाल दी है। अब बाकी है धनिया और लहसुन हरा वाला, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फिर ये देख लीजिए फ्रेंड, अब हम डालेंगे इसमें धनिया और हरा लहसुन। इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसको ऐड कर देंगे। जितना ज़्यादा आप धनिया डालोगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और लहसुन का तो गजब ही, लहसुन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम डालेंगे अच्छे से, और इसमें नमक, लाल मिर्ची डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी वानी डालने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि दाल पहले से गीली रहती है। तो चलिए नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और करेंगे अच्छे से मिक्स, और फिर हम इसको सेकने के लिए चलते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई गरम हो गई है, तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तो उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देख लीजिए इस तरीके से,
और मिक्स करने के बाद इसको छोटे छोटे से जो बॉल्स की तरह हमें सेकना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कुछ लोग इसको दही में डाल के खाते हैं, कुछ लोग इसे मठे में डाल के भी खाते हैं। तो पहले हमने एक छोटा सा सेक के देखा है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल अभी थोड़ा कम गर्म हुआ है, इसको थोड़ा और गर्म होने देंगे। बाकी के मंगोड़े को हम तब सेकेंगे। और फिर हमने इसलिए भी सेकने के लिए डाला है जिससे कि हम किसी से नमक टेस्ट करवा लेंगे कि इसमें नमक कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे। तो ये हमने लिए थाली परात, तो इसमें हम सारी चीज़ें सेक कर रखेंगे। तो इसमें बिछाएंगे पेपर का टुकड़ा और उसके बाद पूड़ी पकौड़ी जो भी बनेगा वो सब हम इसमें रखेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं और नमक टेस्ट कराते हैं, कम पड़ेगा तो और मिलाएंगे, फटाफट से सेक देते हैं। तो पहले अब सेकेंगे पूड़ियाँ। पूड़ियाँ सेकने के बाद खीर हमारी लगभग बन चुकी है। खीर में हमने चीनी डाल दी थी, तो खीर हमारी बन के साइड में रख दी है। सब्जी भी बन के साइड में रख दी है। तो अब तो बस मैंने बोला दीदी से और मेरी मम्मी से कि अब खाना परोस दो, मैं तुरंत के तुरंत पूड़ियाँ सेकती चलूँगी, क्योंकि गरम गरम का जो टेस्ट होता है ना वो ठंडे में नहीं आता। अभी शायद कढ़ाई एकदम गर्म नहीं हुई है अच्छे से, नहीं तो पूड़ियाँ फटाफट से फूल जाती। तो ये देख लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देख लीजिए। तो मैंने जो कढ़ाई में सब्जी बनाई थी उस कढ़ाई को मैंने यूज़ नहीं किया, दूसरी वाली कढ़ाई ली है, क्योंकि उसको धोते फिर यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता, इसलिए दूसरी वाली लोहे वाली कढ़ाई ले ली है। तो ये देख लीजिए। इसको अच्छे से सेकेंगे और निकाल लेते हैं फटाफट से। आप लोग बताइएगा आपको कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। मटर पनीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में मटर पनीर ऐड कर देती हूँ। बहुत कोई कुछ भी बनाती हूँ ना, पराठे बनाती हूँ तो भी पनीर ऐड कर देती हूँ, छोले बनाती हूँ तो भी पनीर ऐड कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए सिक चुकी हैं पूड़ियाँ। और भी सेक लेती हूँ, फिर खाने के लिए मतलब एक बार और सेक लेती हूँ, फिर खाने के लिए थालियाँ परोस देंगे। ये देख लीजिए बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि कोई मेहमान आता है तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें मंगोड़े। अब अच्छा खासा तेल गर्म हो चुका है। ये देख लीजिए। थोड़े से ही डालेंगे 6 से 7, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया, इनको फटाफट से पलटना पड़ेगा, नहीं तो एक साइड से जल जाएंगे। तो चलिए इनको हम सेकते हैं और फिर परोसते हैं सब लोगों के लिए खाना, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही 12 से 1 बज गया था। फिर हम लोगों को जाना था मार्केट भी, क्योंकि दीदी को कुछ खरीदना था। तो मैंने कहा चलो हम भी चलेंगे मार्केट खाना खाने के बाद। तो मैं भी अपने लिए कुछ लेकर आई हूँ ज्वेलर्स की दुकान पर से। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं क्या ख़रीद के लाई हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से, इनको निकालते हैं और फिर खाना परोसते हैं सब लोगों के लिए। मुझे मंगोड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कभी कभी बनते हैं, रोज़ तो हम लोग नहीं बनाते। और गांव का हाल तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसी चीज़ें त्योहारों पे बनती हैं, रोज़ नहीं बनती। ये देख लीजिए। आप लोगों को हमारे गांव का वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना, गांव का ब्लॉग कैसा लगता है। ये देख लीजिए। अब इनको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। लगभग ये सिक चुके हैं और थोड़ी सी पूड़ियाँ और भी हैं, तो उनको भी सेक लेते हैं। तो मेरी ननद बोल तो रही थी कि लाओ मैं बेल देती हूँ तुम सेक लो। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, एक सबको मतलब खाना परोस दो, परोसने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा। तो मैंने कहा मैं बेलती चलती हूँ और सेकती भी चलती हूँ साथ में। तुम बस सब लोगों को खाना परोस दो, जिससे कि जल्दी निपट जाएंगे और उसके बाद फिर बर्तन धो के फिर मार्केट चलेंगे। तो दीदी ने कहा ठीक है। तो फिर वो खाना परोसने में लग गई और मैं यहाँ पे फटाफट फटाफट से सारी पूड़ियाँ मैंने तल दी। ये देख लीजिए। और पूड़ियाँ तलने के बाद सब लोगों के खाना खाने के बाद फिर मैंने और दीदी ने भी खाना खाया। तो ये देख लीजिए मंगोड़े भी बन चुके हैं, पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं और ये सब्जी भी बन चुकी है और खीर भी बन चुकी है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। खीर वहाँ पे रख दी थी क्योंकि वहाँ पे परोसने में आसानी हो रही थी, इसलिए। तो चलिए अब हम लोग भी खाना खाने के लिए जाते हैं। बस ये लास्ट पूड़ियाँ हैं, अब नहीं सेकनी है। अगर दाल बचेगी तो अब शाम को बनाएंगे दोबारा से, क्योंकि ये गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं मंगोड़े, ठंडे नहीं अच्छे लगते। जितने चाहिए थे उतने हम बना चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो हम लोग भी अपनी थाली लगा कर ले आए। दीदी कह रही थी
कि वो कुछ काम कर रही थी, तैयार हो रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तो हमने उनसे कहा, वो मुझसे बोल रही थी कि तुम खा लो, ठंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम आ जाओ, फिर खाते हैं साथ में। तो ये देख लीजिए, हम लोगों ने एक थाली परोस ली है। तो आज की थाली में है मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर, और है मंगोड़ा। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।